इनके माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो फिजिकली यहाँ पर उपस्थित है, उन सबों को मैं प्रभु के नाम में अभिनंदन करता हूँ। आइए हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय और अति प्रेमी दयालु परमेश्वर, तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम को सराहते हैं प्रभु। तू कितना महान और कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और तू हमें से हर एक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यह संगति तेरा दिया हुआ उत्तम दान है, जब हम इस पवित्र आराधनालय में उपस्थित होकर और जूम के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए और तुझे धन्यवाद देने के निमित्त तेरे सन्मुख उपस्थित होते हैं। तू आप ही हम हर एक के मन और हृदय के विचारों को पवित्र कर, शुद्ध कर और अपनी आत्मा की परिपूर्णता से अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर हम संपूर्णता के साथ इस संगति का आनंद लेने वाले होने सकें। जो समय दिया है प्रभु वचन के साथ मनन करने के लिए, गीतों के जरिए, भजन के जरिए और वचन सुनने के द्वारा और इस सहभागिता के द्वारा विशेष करके हम तुझे महिमा देने वाले होने सकें। हर एक को जो यहाँ पर उपस्थित है और जो जूम में है, सबों को तेरे निकट समर्पित करते हैं। अगुवाई दे, मदद और सहायता कर। हर एक प्रकार की बाधा और संसार की शक्तियाँ जो हमारे वर्शिप में बाधा डालती हैं, प्रभु हम यीशु के नाम से उन हर एक को बांधते हैं। तू ही उन हर एक को अपनी शक्ति में बांधे रख और हम हर एक की अगुवाई कर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं और प्रार्थना हम अपने उद्धार करता यीशु के पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। अभी हम सभी खड़े हो जाएं और पहला गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति के अपने आप को समर्पित करेंगे। लहराता है अनाज, खेत के स्वामी से है बिनती, तू बनिहार को आन। स्वामी तुझसे विनती करते, तू बनिहार को आन। जिसे अन्न बटोरा जाए, तेरे घर में पहुँचे सब। वेद सूर्योदय के समय में, जब पहर चढ़ा हो, आज्ञा दे समय जब आएगा, लिहान में जमा हो। स्वामी तुझसे विनती करते, भेज तू बनिहार को
हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम सभी परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। पृष्ठ संख्या 6 उसका पैरा 3। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। अभी हम सब उनके मध्य में रिस्पॉन्सिबिल रीडिंग पढ़ा जाएगा। उत्तरवादी पाठ वचन जो भजन संहिता 65 से दिया गया है, Psalm 65। कोई भी सामने आकर पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का रेस्पॉन्सिव रीडिंग है भजन संहिता 65 1 से लेकर 13। हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की तराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। अंतिम पद हम एक साथ बोलेंगे। चराइयों भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। अभी हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे। पहला इतिहास अध्याय 29 पद संख्या 10 से 20। ओल्ड टेस्टामेंट से फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 10 to 20। कोई भी पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं।
आज के लिए पहला पाठ लिया गया है पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 10 से लेकर के 20 पद तक। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 10 to 20। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और अब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। इसी क्रम में हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे जो पत्री वचन से लिया गया है। दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 9 6 से 15। एपिस्टल रीडिंग फ्रॉम 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 15। आज के लिए पवित्र सुसमाचार से जो पाठ लिया गया है, दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 6 से लेके 13 पद तक। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 13। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा
उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम सबों के लिए सचमुच बहुत खुशी का दिन है कि इस विशेष जब हम अपनी कलीसिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग संपूर्णता के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो अभी समय है प्रेज एंड वर्शिप का। हम सभी यूथ टीम के साथ मिलके आज के इस प्रेज एंड वर्शिप में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। चेक चेक। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आज की इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज का पहला गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम सब खड़े हो जाएंगे।